हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोगों को एचडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का वह भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भिन्न भिन्न एग्जामों में इस जो पार्ट है इस पार्ट से प्रश्न आते ही रहता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है वर्ण विचार। और वर्ण विचार को इंग्लिश में ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे ऑर्थोलॉजी क्या है, वर्ण विचार क्या है, कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अगला क्या पॉइंट्स बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ण के कितने भाग होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद को क्या कहते हैं? पहला को स्वर वर्ण कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रश्न बनता है क्या? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़ती हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। किसे? तो वह वर्ण जिनको उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़ती हो, वह स्वतंत्र रूप से उसको उच्चारण किया जाता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट्स क्या है स्वर वर्ण में? हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण कहते हैं जैसे कौन कौन होते हैं स्वर वर्ण? अ, आ, हर्षय ई, दीर्घय ई, हर्षय उ, दीर्घय उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इससे प्रश्न आता है क्या कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज नोट्स किसकी करके रखिए बच्चों, स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु, कंठ और तालु का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्वर वर्ण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, परंतु इसमें होठ और जीभ का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज नोट्स करके रखिएगा, जो स्वर वर्ण है उसमें होठ, होठ और जीभ का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट, स्वर वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आता है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या नाम है? हास्य स्वर है। पहला क्या नाम है? हास्य स्वर है। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्लुप्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। प्रश्न बनता है कि वास्य स्वर किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? वह स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, जिसको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, हर्षय ई, हर्षय उ, री, और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रश्न आता है कि हास्य स्वर कौन कौन होते हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? हास्य स्वर अ, हर्षय ई, हर्षय उ, री और इनकी संख्या 4 होती है।
ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। वह स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हास्य स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और कौन कौन होती है? तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, आओ। और से और पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ होती है। इनकी संख्या 7, कुल मिलाकर इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है बच्चों, अगला जो पॉइंट है प्लुप्त स्वर। क्या है? प्लुप्त स्वर वह स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करते समय हास्य स्वर दीर्घ स्वर से 3 गुना या हास्य स्वर से 3 गुना उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लुप्त स्वर वह स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ओम, तो इसको उच्चारण करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है, हास्य स्वर से दीर्घ स्वर से भी अधिक इसमें लगता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आगे क्या है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। आगे क्या बच्चों? व्यंजन वर्ण जैसे क्या है? क वर्ग है, क वर्ग में क से लेकर कहां तक होता है? अंग तक होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और इनके जो उच्चारण स्थान है, क्या है? उच्चारण स्थान है कंठ से होती है। कहां से? कंठ से होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे ये जो यहाँ जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट जो बीपीएससी का हो गया या एसएससी का हो गया, दुर्गा का हो गया, या कहा जा सकता है कि जो टीआर की एग्जाम जो हो रही है उसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों इसे भूलना नहीं है, अच्छा से याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है क वर्ग की उच्चारण स्थान क्या है, कहां से होती है? तो कंठ से होती है। च वर्ग में च से लेकर ञ तक, च वर्ग में च से लेकर ञ तक होती है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। ट वर्ग में क्या है? ट से लेकर ट्वर्गिना तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मुद्रा है। आगे क्या है? ता वर्ग। ता वर्ग कहां से कहां तक? ता से लेकर न तक होता है। ता से लेकर न तक होता है। और इसका उच्चारण कहां होता है? दंत होती है। अगला क्या है? प वर्ग। प वर्ग प से लेकर म तक, इनकी भी संख्या 5 होती है। और इसको उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है या होठ कह सकते हैं। और क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो भी वर्ण है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। यह कहा जा सकता है, यह प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आता है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? वह वर्ण का से लेकर म तक, वह वर्ण जो कंठ से, तालु से, मुद्रा से, दंत से और होष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहिएगा? वह वर्ण जो कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ से उच्चारण होती है उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे क्या बच्चों? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ व्यंजन का 4 होती है। कौन कौन होते हैं? तो य, र, ल और व होती है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो वह वर्ण
जो न तो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उसे अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे क्या है, ऊष्म व्यंजन। वह वर्ण यानी कौन कौन सा है, तो तलावी श, मूर्धन्य ष, दंत्य ष, ह। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती, कौन कौन है, तलावी श, मूर्धन्य ष, दंत्य ष और ह। इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। क्या पूछा जाता है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों लोग क्या जवाब दीजिएगा, वह वर्ण जो ज्ञानेंद्रियों को घर्षण से उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन को उच्चारण करते समय वायु यानी कि गर्म वायु उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, श, त्र, ज्ञान और श्र होती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो जवाब क्या दीजिएगा, वह वर्ण जो 2 स्वतंत्र ध्वनियों से मिलकर या जोड़कर बनता हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन है, तो श, त्र, ज्ञान और श्र। उसके अलावा बच्चों क्या है, अन्य र और ढ होती है। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और मोटा मोटी कहा जा सकता है बच्चों, हिंदी में मूल रूप से व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। और अगर इसमें संयुक्त वर्ण और अन्य वर्णों को मिला दे तो कितना हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 39। 39 किसको बोला जा रहा है, सिर्फ व्यंजन वर्णों कहा जा रहा है, स्वर वर्णों को छोड़कर बोला जा रहा है। 39 कौन है, तो हमारा व्यंजन वर्ण है। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो और भी हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी संबंधी के पास इसको जमकर शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक हो। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें। जय हिंद।